नीमा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को समाप्त करने की मांग। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद कलेक्ट्रेट में आज नीमा के सदस्य जिला अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत हुसैन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत ने बताया कि नीमा के सदस्यों ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगाया जा रहा है, हम उसको समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जनपद स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी में नीमा के चिकित्सकों को भी रखा जाए। जो आयुष चिकित्सक हैं, हमारे सदस्यों को उसमें रखा जाए ताकि उनकी भी राय ली जा सके। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर के हमने आज प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। सीए एक अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसमें कमेटी में नीमा के लोगों को सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए एक मेमोरेंडम हर ब्रांच से नीमा के द्वारा दिया जा रहा है। उसके में जो है डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस पर नीमा के सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। मदरसा टीचर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने मानदेय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि पिछले 57 महीने से अपना मानदेय नहीं मिलने से नाराज मदरसा टीचर्स यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे लाभकारी योजना चालू की, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे घरों में भूखमरी के हालात हैं। 57 महीनों से हमें मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम लोग समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए आज हम कलेक्ट्रेट में फिर से आए हैं और डीएम के माध्यम से हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है और अपना मानदेय दिलाने की मांग की है। टीचर 57 महीने से हमें पैसा नहीं मिला है, जो हमारा मानदेय वो नहीं मिल पाया है और लगभग हमारा बड़ा शोषण किया जा रहा है। मदरसा टीचर भूखमरी के कगार पर हैं और बेचारे 57 टीचर हमारा लगभग आत्महत्या कर चुके हैं। उनको पैसा न मिलने की वजह से उनके ऊपर उधार की बहुत ज़्यादा कर्जदारी हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो केंद्रांश है भारत सरकार के ऊपर, वो हमारा पैसा दे दिया जाए। भाजपा नेता वीरेंद्र सैनी ने मौला अली नगर में बूथ संख्या 265 पर लगाई सुझाव पेटिका, मिल रही जनता की समस्याएं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान के जिला संयोजक मंत्री वीरेंद्र सिंह सैनी के नेतृत्व में नौगांव सादात के मोहल्ला अली नगर बूथ संख्या 265 चौक पर सुझाव पेटिका लगाई गई है, जिसमें लोगों ने पत्र लिखकर अपने अपने सुझाव पेटिका में डाले हैं। वीरेंद्र सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ पर केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता के बीच में जाकर करें और बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही पूरी ईमानदारी से बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। गांव मूढ़ा इम्मा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पीड़ित परिवार। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मूढ़ा इम्मा में रविवार रात को गांव के ही निवासी तैयब अली के घर में अचानक रात में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसकी वजह से तैयब अली के घर में काफी बड़ा नुकसान हुआ था। उसके 5 पशुओं की जलकर मौत हो गई थी और लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। इस मामले में उसके परिवार के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने डीएम दफ्तर में मुआवजे की मांग को लेकर के एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, इसलिए हम इस पूरे मामले में मुआवजा चाहते हैं। दबंगों और लेखपाल पर टॉर्चर का आरोप लगाते हुए गांव शाहपुर के परिवार ने कलेक्ट्रेट में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर कला का रहने वाला कुंवरपाल राणा आज कलेक्ट्रेट अपने परिवार के साथ पहुंचा। उसने डीएम दफ्तर के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया। उसने कहा कि उसने जो जमीन गांव में खरीदी है उसे दबंगों के द्वारा और लेखपाल के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसको उसकी जमीन का हक नहीं मिल पा रहा। उसने कहा कि इसलिए आज अपना हक पाने के लिए मैं कलेक्ट्रेट में अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठा हूं और जब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे और मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलता। मामला यह है कि पहले हम हसनपुर के रहने वाले थे। 2013 में गांव शाहपुर कला चले गए थे। उसके बाद से हमें वहाँ पर जो हमने ज़मीनें वगैरह खरीदी, आबादी की भी और खेत की भी, उसमें जो मेरा हिस्सा है, मेरे हिस्से को लेकर के तब से ही लगातार परेशान किया जा रहा हूँ।
जिस परिवार से खरीदी है उस परिवार का भी वहाँ पे कुछ हिस्सा बाकी है। वही लोग आए दिन परेशान करते रहते हैं। कुछ हिस्सा मेरा जो है उन्होंने दबा रखा है, लगभग 182 मीटर का। भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज की जमीन कब्जाने की शिकायत सिस्टम से करना प्रधानपति को पड़ा भारी, एसपी दफ्तर में की शिकायत। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव अलीपुर भूर सड़की के रहने वाले ग्राम प्रधानपति इसरार अहमद ने बताया कि उन्होंने अपने गांव के दबंगों के द्वारा कब्जा की हुई ग्राम समाज की भूमि की शिकायत अधिकारियों से की थी, जिसके बाद उनके और उनके साथ देने वाले लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इसी कार्रवाई की मांग को लेकर के आज वो पीड़ित लोगों के साथ एसपी दफ्तर आए हैं और प्रार्थना पत्र दिया है और उन्हें उम्मीद है कि एसपी के यहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। तो हमारे यहाँ का जो दबंग भूमि माफिया उन्होंने कब्जा कर रखा है। साजिद हैं, मर्दान हैं, अफसर हैं और क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। अब इन्होंने मेरे पंचायत घर को लेकर के बातचीत हो रही है। अब इन्होंने रास्ते घेरने शुरू कर दिए। अभी 15 दिन पहले से देखे मैं कम 4-5 एप्लीकेशन है मेरे पास, मैं दे चुका, लेकिन कोई भी थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गांव शादीपुर से आए स्वच्छता ग्राहियों ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव शादीपुर के रहने वाले स्वच्छता ग्राही आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि उनको नियमित किया जाए, उनको सरकारी किए जाने के साथ साथ उनका वेतन बढ़ाया जाए। इसी मांग को लेकर के उन्होंने आज यहां प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा है। बेटी के साथ दुराचार और अत्याचार करने वाले पति और ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे बुजुर्ग दंपत्ति। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के बदायूं थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति एसपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ उनके दामाद और उनके ससुराल वालों ने मारपीट की, गाली गलौज की, अत्याचार करने के साथ साथ उनके दामाद ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन समझौते का प्रयास भी हम लोगों की तरफ से किया गया, मगर उन्होंने समझौता भी नहीं किया। उल्टा हमें धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम लोग एसपी दफ्तर आए हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर के हमने एसपी दफ्तर में प्रार्थना पत्र सौंपा है। गांव अम्बेडकर नगर सलेमपुर मजरा के ग्रामीणों ने राशन कार्ड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अम्बेडकर नगर सलेमपुर मजरा के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनके गांव का राशन डीलर उनके राशन कार्ड नहीं बढ़ा रहा, जबकि उन लोगों को राशन कार्ड की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ उन्हें भी उठाना है, क्योंकि उसके लिए पात्र हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि राशन कार्ड में उनके नाम बढ़ाए जाएं और उनके नए राशन कार्ड बनाए जाएं, लेकिन राशन डीलर नहीं सुनता, जिसके चलते आज वो लोग यहां पर आए हैं। इसलिए आज हमने डीएम कार्यालय में ये शिकायती पत्र सौंपा है। देहात थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के अपहरण के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पर गरजे ग्रामीण। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी का गांव के ही दूसरे संप्रदाय के युवक ने अपहरण कर लिया और उसे लेकर फरार हो गया, जिसके बाद से उसके परिवार वाले उसकी तलाश में भटक रहे थे। उन्होंने अमरोहा देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, किशोरी बरामद नहीं हुई, जिसकी वजह से पीड़ित लोगों ने आज एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ बेटी की बरामदगी की भी मांग की है। रजबपुर क्षेत्र के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने पत्नी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पर सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के रहने वाला व्यक्ति आज एसपी दफ्तर पहुंचा। उसने बताया कि उसकी पत्नी के साथ गांव के ही तांत्रिक ने छेड़छाड़ की, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसीलिए तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वो एसपी दफ्तर आए हैं और प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गांव अहरौला तेजवन के पास धनौरा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई बाइक सवार वन्यकर्मी की मौत। पोस्टमार्टम हाउस अमरोहा पहुंचा शव।
बता दें कि अमरोहा जनपद के गजौला थाना क्षेत्र के धनौरा मार्ग पर स्थित गांव अहरौला तेजवन के पास बीती सोमवार रात को बाइक सवार वन्यकर्मी जगदीश की बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी इलाज के दौरान गजौला के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज मृतक वन्यकर्मी जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है, जहां पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी।